खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोदी कल कर्नाटक में थे और कर्नाटक में जिस तरह से उन्होंने बालाकोट और बागलकोट की कहानी सुनाई, पूरा इलाका तालियों से गूंज उठा। कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को उन्होंने एक नाटक कहा। साथ ही सरकार की तुलना उन्होंने इमोशन, ड्रामा और रिवेंज से कर दी। देश के लिए सीने पर गोलियां खाने के लिए वो जाता है कि पेट भरने के लिए जाता है। आज पाकिस्तान से एक ही आवाज आती है दुनिया में, जहां जाता है वहां बचाओ 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 बचाओ। ये मोदी मारता है, मोदी मारता है, मोदी मारता है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुनकर कल तक पाकिस्तान टेंशन में रहता था, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ साथ महागठबंधन भी टेंशन में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में थे। 2 रैलियां हुई, लेकिन दोनों में पाकिस्तान का जिक्र सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्नाटक की सरकार ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए थे एयर स्ट्राइक को लेकर। पीएम ने कर्नाटक को मुंबई हमले से लेकर बालाकोट अटैक की याद दिलाई और पूछा कि कौन सी सरकार पर भरोसा है। किसी को लगा कि हिंदुस्तान की इस सीमा में बालाकोट है। 2-3 घंटे तक देश में बता दिया कि मोदी झूठ बोलता है, ये तो हमारे यहां है। भाई यहां कोई बम गिरा था क्या? बागलकोट को कोई नुकसान हुआ था क्या? लेकिन उन्होंने बागलकोट और बालाकोट का भी ऐसा झूठ चलाया भाइयों। लेकिन इसके आगे बागलकोट में जो उन्होंने विस्फोट किया, वो कुमारस्वामी और कांग्रेस की कर्नाटक सरकार हमेशा याद रखेगी। मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक की बात की। इस पूरी रैली में सबसे तीखा वार पीएम ने तब किया जब उन्होंने लोगों को बालाकोट और बागलकोट की कहानी सुनाई। पाकिस्तान ने सुबह सुबह दुनिया को बताया 5 बजे ट्वीट करके कि बालाकोट में हमला हुआ, भारत के जहाज आकर के बम गिरा के भाग गए, रोना शुरू कर दिया। तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे थे, हमला पाकिस्तान में हुआ, लोग पाकिस्तान में मरे और चोट यहां लगी। पाकिस्तान के बाद पीएम ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को भी पकड़ लिया। कल कुमारस्वामी अपने बेटे के लिए वोट मांगते मांगते रोने लगे थे। पीएम मोदी ने कहा, कर्नाटक में स्वामी की सरकार में इमोशन, ड्रामा, रिवेंज सब है। कांग्रेस और कुमारस्वामी सरकार नहीं, मनोरंजन कर रहे हैं। हर कुछ हफ्ते में किसी न किसी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशन बह जाता है। क्या आपने ऐसे ही कर्नाटक के बारे में सोचा था क्या? इस नाटक के चक्कर में कर्नाटका में विकास के काम पूरी तरह ठप रहे हैं। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियां थीं, पहली बागलकोट में और दूसरी चिकोडी में। दोनों ही रैलियों में लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी। बीजेपी के लिए कर्नाटक दक्षिण का द्वार है। इस भीड़ को बीजेपी वोट में बदल लेती है तो दिल्ली की दूरी और कम हो जाएगी।